तो ये भी मान लेते हैं कि बैन अल-अक़वामी तौर पर महंगाई की लहर ज़्यादा है, ये भी मान लेते हैं कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी मान लेते हैं कि ये जो ज़ुबैर साहब और जो आज भी इसहाक़ डार साहब ने एक मज़मून लिख कर जुगते मारी इस हुकूमत को मुआशियात पर, मुआशत पे, वो भी मान लेते हैं। लेकिन भाईजान आप ये क्यों नहीं मानते कि आपने अवाम निचोड़ू किस्म का IMF से मुआहदा किया, खून निचोड़ू। 6 अरब डॉलर लेने के लिए आपने अभी तक 8 अरब डॉलर की आप एक्सपोर्ट कर चुके, चीज़ें मंगवा चुके हैं बाहर से। फिर आप क्यों नहीं मानते कि आपकी मुआशी पॉलिसियाँ गलत थीं? 4 वज़ीर ख़जाना बदले आपने, 5 चेयरमैन FBR बदले हैं। फिर आप क्यों नहीं मानते कि आपके फैसले गलत थे? गंदम एक्सपोर्ट, गंदम इंपोर्ट, चीनी एक्सपोर्ट, चीनी इंपोर्ट, LNG महंगी। फिर आप क्यों नहीं मानते कि आपकी तैयारी नहीं थी? इमरान खान साहब खुद मानते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था हालात इतने ख़राब हैं। फिर आप क्यों नहीं मानते कि राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं थी? अच्छा, फिर आपने कहा था हम 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करेंगे। कहाँ की? इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब दे दिया। नहीं, अली नवाज अवान साहब सुन तो ले, आपसे बात करो भाई। उन्होंने कहा है कि जी आपने ये नहीं बताया फिर इंट्रोडक्शन के अंदर कि टैक्स टू GDP जो है वो इंडिया का 20% है, जबकि पाकिस्तान का 9% है। हालांकि सवाल तो ये बनता है कि भाई जिस प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले दावा किया था कि 8,000 अरब इकट्ठा करके दिखाऊंगा, तो ये तो आपकी ना कम हुआ है भाई, और आपकी ना अहलियत के टैक्स टू GDP कम हुआ है। इनसे ये पूछ लेना कि 9% कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? अच्छा, राइट, 9% टैक्स टू GDP अगर है और इंडिया का ज्यादा, तो इनकी ना है लिए वो भी वो कह रहे हैं मेरे खाते में डाल। अच्छा बड़ी साहब कंप्लीट कर फिर। अच्छा, आपने कहा था हम 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करेंगे, आपने कर लिया? नहीं किया ना। अच्छा, फिर उसके बाद कहा था मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। अली नवाज साहब खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे मुल्क में हरियाली और दूध दही की नहरें बह रही हैं। मुझे मजा आता है, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। सर मेरी बात सुने। अच्छा, सर आपके साथ मुझे वाकई हमेशा ही बड़ा मजा आता है, लेकिन आज तो मजा दुबाला हो गया आपके साथ। बट आप कंप्लीट करें जल्दी। अच्छा, फिर आपने कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, और आपने कहा था दोस्त ममालिक से पैसे मांगे, दोस्त ममालिक से भी पैसे मांगे, IMF के साथ भी मुआहदा किया आपने। अच्छा, फिर आपने कहा 2 अरब इमरान खान आएगा, 2 अरब बाहर से टैक्स आएगा, 1 अरब डॉलर उसके मुंह पे मारे। IMF के चेयर जो कंट्री डायरेक्टर उसके 3 दांत जल्दी कर दे, वो बेताब हो रहे हैं। आपने ये नहीं सुना? IMF के जो हेड है ना पूरे दुनिया का, उसके 3 दांत टूट गए मुराद सईद ने जो मारा था। अच्छा, फिर ज्यादा आपने कहा था ज्यादा टैक्स जो लगे तो वजीर आजम नाराज हो जाती है छोटी-छोटी बातों पे। मेरी बात तो सुन ले यार, ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से पता नहीं क्या कर रहे हैं। इमरान खान वजीर आजम है सर, मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं? आप अली नवाज खान से इतने मुतासर हो गए, बहुत ज्यादा। जितना उनका वजीर आजम उतना मेरा है, जितना वो तब्दीली के साथ थे उतना मैं भी साथ था, जितना उन्होंने तब्दीली के नारे मारे उतने मैंने भी मारे हैं, हमने भी इनके साथ किया। और ये जो जुबैर साहब और ये आज हमें जुगते मार रहे हैं, ये मुझे कोई अच्छी लगती हैं कि ये जो डूब की मईशत तबाह हो गया सारा कुछ, जिनके एवन फील्ड में बैठे अच्छे लगते हैं, इसलिए ये अच्छे लगते हैं कि ये सच कह रहे हैं। ये आज डूब गई है मईशत। अच्छा, आखिरी 3 जुमले। ज्यादा टैक्स लगे, वजीर आजम चोर। 2, ज्यादा महंगाई, वजीर आजम चोर और बिल जला देना है, महंगाई के खिलाफ निकलना जहाद है। अच्छा, डॉलर ऊपर जाए, वजीर आजम चोर। ज्यादा बिजली गैस के बिल आए, वजीर आजम चोर। मैं आज भी अपने वजीर आजम को चोर नहीं मानता, लेकिन मैं कहता हूं वो माफिया से वजीर आजम 3.25 सालों में हार गए हैं, अवाम हार गए हैं, अवाम हार गए हैं, और महंगाई बहुत ज्यादा है। और ये वजीर आजम खुद इमरान खान ना कभी हार सकते हैं और ना अली नवाज अवान साहब उनको हारने देंगे। वजीर आजम साहब खुद मानते हैं कि महंगाई है, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। आपने इतना जज्बाती मरसिया पड़ा है, नुहा और सीना कोबी तक के अल्फाज ले आए, अब आपसे सवाल करना नहीं बनता। फ्री फॉर ऑल बोले जो आपने बोलना है, फरमाइए। तो मुझे तो आज बहुत मजा आ रहा है कि इरशाद भट्टी साहब हमें इकोनॉमी पे लेक्चर दे रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब हमें महंगाई की पे लेक्चर दे रहे हैं। रुकिएगा, हर खुदा के लिए ये हर वक्त हर किसी को तो नहीं इस तरह कर सकते ना। इरशाद भट्टी क्यों नहीं दे सकता? इरशाद भट्टी आज 130 रुपए चीनी 1 किलो खरीदे तो लेक्चर ना दे। इरशाद भट्टी 100 रुपए से ज्यादा का आटा किलो खरीदे, लेक्चर ना दे। इरशाद भट्टी जाके दालें उसको ना मिले, भट्टी साहब एक मिनट सबर। बिजली गैस के बिल मेरी तनख्वाह डॉलर 175 रुपए हो जाए, इरशाद भट्टी लेक्चर ना दे। लेक्चर देने के लिए मैं इनका इंतजार करूं? कैसे? नहीं रुके यार, खुदा के लिए हर बंदे कैसे करते हैं? भी तो राइट है, हर बंद नहीं क्यों वो राइट है हर बंद भाई? हमारा नहीं राइट हो गया। मैं ब्रेक के बाद अली नवाज साहब जल्दी आ जाए भाई। आपके कैसे राइट है? पता नहीं आप किधर बैठे हुए, कैसा आप कहां बैठे हुए? कैसा राइट है इनका? अली नवाज साहब आप भाई कोई बेवतन है, हम कोई नहीं है, हमें नहीं लगा, हम मैशत पे बात नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट बातें करने पे इरशाद भाई आज इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, मैशत की बात कर रहे हैं। हमने कहा था 8,000 अरब लेके देंगे, जब हमने इकोनॉमी संभाली थी 3900 अरब था। इंशाल्लाह इस दफा हम 55 से 5500 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाएंगे आपको, और अगले इंशाल्लाह अगले साल में हम 6,000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाएंगे।
थोड़े से फिगर्स हैं, बता बुरी लगती है बात, समझ नहीं आती, बट क्योंकि हमने एक मरसिया पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है, उसको तो मैं नहीं रोक सकता। उसके बाद उन्होंने बात की कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है, फॉरेन पॉलिसी पे अप्रिशिएट कर रही है पाकिस्तान को, कोविड पॉलिसी पे अप्रिशिएट कर रही है, इकोनॉमिक टर्न अराउंड पे आपको अप्रिशिएट कर रही है। जिस तरह हमने अपनी पाकिस्तान को उस अजाब से निकाला जो छोड़ के गए थे, उसमें से हमें पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। इरशाद भट्टी साहब से जुबैर साहब की तो समझ आती है, उनको तो ये लाइन है कि उन्होंने यही कहना है, बट मुझे तो आप दोनों, और जिस तरह मजेदार तरीके से आप शो होस्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल, आपने अजय वापस यार भट्टी से कोई सवाल नहीं किया, कैमरा दिखाई, जुबैर भाई से कोई, बस वापस आपको सवाल और बात में इंटरप्ट मेरे ही करना होता है। अली नवाज इमाम साहब, आपने इतने लतीफे सुनाए कि वो ये कैमरा दिखाए, चाय के मुंह से निकल के गिर गई है भट्टी साहब के, ये कैमरा दिखाए जरा, क्लोज करें इधर यार, दिखाए इतने बड़े वो साफ करते फिर रहे, आपने इतना मजाहिया कोई बात सुना दी इनको, ये इतने महसूस हुए कि मुंह से चाय आप इस मईशत की आप कर रहे हैं, चाय के घूंट निकले मेरे। अच्छा भाई बात ये साहब को सलाम के इस मईशत की वो तरफदारी कर रहे हैं भाई। और पता चला है कि ये भी हो गया एग्रीमेंट कि अब आइंदा कभी भी ये नहीं आएंगे वो लोग जिनको आप नहीं रोक सके, आप डील नहीं कर सके। गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में इसको किया है। इसमें तो आपको रिलीफ देना चाहिए, हुकूमत को मुबारकबाद देनी चाहिए, हिजानी की कैफियत ख़त्म हुई। कामरान, आपको भी पता है कि आप ये सब जो बोल रहे थे अभी कि वंस एंड फॉर ऑल, आपको भी पता कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, ना ये स्टैंड करेगा। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि मसले को हल कर दिया, मसले को तो हल हम सन 47 से समझ रहे हैं कि हर दफ़ा हल हो जाता है। जब भुट्टो साहब ने शराब बैन की थी और फ्राइडे की छुट्टी अनाउंस की थी, तो वो भी ये समझ रहे थे कि मसले का हल हो गया, और वो लोग जो समझते थे कि जी इस्लामी निज़ाम यहाँ नाफिज होना चाहिए, उनकी एक फ़तह हुई थी। लेकिन हम स्टेट जो है वो स्पेस अगर कंसीड करके पीछे हट के अपनी रिट को मनवाए बग़ैर अगर पीछे हट जाती है और एक डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर देती है, तो उसको आप हल नहीं कहते कि जी सेसेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हो गई हैं, एक लड़ाई बंद हो गई है और अब देखें हालात बिल्कुल ठीक हो गए। वो चॉइस हर हुकूमत के पास होती है, हर वक्त होती है। यानी आप प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप को ये भी क्रेडिट देने को तैयार नहीं कि उन्होंने इतना बड़ा मसला जो है बगैर खून खराबे के रिजॉल्व कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर इसमें कितने इन्वॉल्व थे, क्योंकि अभी तक जो नेगोशिएटिंग टीम थी उनके जितने भी मेंबर्स ने जो बात की है उसमें प्राइम मिनिस्टर का तो कोई जिक्र किया भी नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर की जो टीम थी, जो पहले थे, जो फवाद चौधरी साहब थे और शेख रशीद साहब थे, मतलब ये तो आप सोचें कि ये तो मेरा ख्याल है ये तो कभी भी नहीं हुआ होगा कि जी दूसरे बता रहे होंगे कौन कौन होंगे जिनके साथ वो नेगोशिएट करेंगे। तो शेख रशीद को भी फारिग कर दिया और फवाद चौधरी साहब, ऑल्दो फवाद चौधरी साहब जो बहुत सी बातें कर रहे थे, मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ कि स्टेट को गिवन नहीं करना चाहिए उस तरह से, लेकिन उनको फिर हटा दिया गया। और उनके बारे में जो अल्फाज मुफ्ती मुनीब ने इस्तेमाल किए, मेरा ख्याल है वो इतने ह्यूमिलेटिंग थे कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए ह्यूमिलेटिंग थे कि प्राइम मिनिस्टर के जो फ्रंट के जो मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मिनिस्टर्स हैं, जो भरपूर दिफा कर रहे थे जो हुकूमत की पोजीशन थी तहरीक लब्बैक के बारे में, उसका भरपूर वो दिफा कर रहे थे, उन दोनों को फारिग कर दिया। और उनके बारे में जिन्होंने ऐलान किया उस डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर का, मुफ्ती मुनीब ने, वो उनके आपको पता है कि वो क्या अल्फाज थे। सो मेरा ख्याल है ये तो ह्यूमिलिएशन हुई है, और इसको अगर कहना कि पीस इसकी वजह से हो गई है तो पीस नहीं होगी, एक और रिट्रीट है स्टेट की, और इसके बाद और लोगों को मौका मिलेगा कि जी वो अपनी बात को मनवाएं। ज़रूरी तो नहीं है कि तहरीक लब्बैक की हम बात कर रहे हैं कि जी वो ही एक पिछले इतने सालों से कोई कोशिश कर रहे थे।